क्या सुनीता आहूजा को फेम चाहिए? दैट्स व्हाट डिफरेंट इंटरव्यू में आके उनकी बुराई कर रही हैं। गोविंदा इज अ वेरी गुड सन बट हस्बैंड नहीं। या फिर उनके साथ सच में कुछ हुआ है? आप इमोशनली एक इंसान को प्यार करते हो, फिर बाद में आप उसको चीट करते हो, दैट्स नॉट राइट। देखो एक बार मेरे दिमाग में थॉट भी आता है इसके पीछे कि भाई अगर तुम्हारे साथ ये चीजें हुई भी हैं तो 37 इयर्स तक तुमने अपना मुंह बंद करके क्यों रखा? देखो उन सभी सवालों के जवाब तुम्हें इस वीडियो में मिलने वाले हैं। देखो ओवरऑल जो मैं रिलेशनशिप में गड़बड़ियां समझाऊं ना कि भाई तुम लोग ये समझ लेते हो तुम्हारा अटैचमेंट जो प्यार है, दैट थिंग, तुम्हारे अटैचमेंट तुम्हारा प्यार है, मे भी सामने वाला बंदा सुंदर है, मे भी सामने वाले बंदे के पास फेम है, मे भी सामने वाले बंदे के पास अंधा पैसा है, तो तुम लोग समझते हो कि भाई तुमसे प्यार करने लगते हो। एंड ये ज्यादा सिनेरियो में इसी वजह से डिवोर्सेस होते हैं, ज्यादा सिनेरियो में इसी वजह से ज्यादा लफड़े होते हैं कि भाई ये मेरे साथ अच्छे से बिहेव क्यों नहीं कर रहा, भाई हम लोग प्यार करते थे, अब ये जाके चीजें क्यों जाके बिगड़ गई हैं। ये मोटी मोटी चीजें हैं। अब मैं इसमें कोई एक्सपर्ट नहीं हूं जो तुम्हें मैं प्रॉपर्ली एडवाइस दे सकूं, या फिर मैं कभी रहा नहीं हूं तो मैं प्रॉपर्ली तुम्हें ये सब चीजें बता सकूं कि भाई ये चीजें इस तरीके से चलती है, वो चीजें उस तरीके से, बट ऊपर से जो मैंने ऑब्जर्व करा है अपने अराउंड ऑफ वो ये चीजें हैं। एंड अब गोविंदा और सुनीता के डीप में बात लेके चलिए तो भाई गोविंदा के हम लोग को साथ चीजें पता है कि भाई मैंने तुम लोग को पास में वीडियोस बना के बताया कि भाई गोविंदा के कितने सारे अफेयर्स रह चुके हैं। एंड उस वजह से सुनीता आहूजा को भाई एक टाइप पे फर्क पड़ना भी बंद हो चुका था कि भाई पति मुंह मार रहा तो भाई मारे, क्या कर सकती थी। मैंने तो आधा ही बात बोला, तब मैं भी वहीं पे थी, तो मैंने बोला शिल्पा अगर मैं गोली मारती तो सीधा सीने में मारती, साले के पैर पे नहीं मारती। एट द एंड उसे घर पे आना है, एट द एंड उसे मेरे पास आना है, एंड एट द एंड मैं कुछ कर भी नहीं सकती हूँ। एंड तुम लोग भाई बहुत सारी चीजें कर सकती हो बैकेट में। भाई मेरी बात समझ के चलो, भाई आज का जमाना बहुत ज्यादा बदल चुका है। आज के जमाने में तुम्हारे पास सोशल मीडिया आ चुका है, तुम्हारे सामने उनकी रियलिटीज पड़ी हुई है, बट बैक एंड में ऐसा नहीं होता था। बैक एंड में सिर्फ मैगजीन के थ्रू, न्यूज के थ्रू ही कुछ कुछ चीजें रिवील हो पाती थी, एंड अपनी ज्यादा चीजें ना सीक्रेटिव रख लेते थे। बट आज के टाइम पे तुम लोगों को पता है भाई ये जरा सी भी चूक करे ना भाई ऑडियंस इनकी ले लेगी अच्छे से। एंड सुनीता की शादी की एज की भी बात लेके चलिए, जब 16 इयर्स की एज में उन्हें प्यार हो चुका था गोविंदा से, तो मैं नहीं मानता कि भाई वो एज इनफ है तुम्हें समझने के लिए, वो एज इनफ है कि भाई तुम लोग डिसाइड कर सकते हो कि भाई तुम्हें किससे प्यार करना है, क्या चीजें करनी है। मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि भाई एक 16 ईयर का चाइल्ड में भी भाई सोच सकता हो कि भाई आगे रिलेशनशिप में रहना है, आगे शादी करनी है, बट प्रॉपरली नॉट थॉट कि भाई हो सकते हैं चेंजेस, और ज्यादा टाइम लगने वाला है, 18-20 कम से कम लगने वाला है, मे बी उससे ज्यादा भी लगने वाला हो। तुम्हें उस बंदे के साथ रहना, पूरी जिंदगी बितानी है, तुम्हें नहीं पता भाई बैकएंड में वो कैसा है ना। एंड मेरे हिसाब से कहा जाए इसी वजह से उनकी ज्यादातर प्रॉब्लम नजर में आती है, क्योंकि अगर मुझे पता होगा भाई सामने वाला बंदा कैसा है, मैं उसके साथ रह चुका हूँ 2-3 साल तक, मैं ऑब्जर्व कर चुका हूँ उसके बिहेवियर को, मैं ऑब्जर्व कर चुका हूँ कि भाई वो कैसा है कैसा नहीं है, फिर मेरी मर्जी ना मैं रहना चाहूंगा कि नहीं, दैट थिंकिंग। एंड ये भी बात लेके चलिए जब उनकी 18 की एज में शादी हुई तब उन्हें चीजें समझ में आने लगी, धीरे धीरे करके चीजें डेवलप हुई, बट उस लेवल तक नहीं हुई। भाई 18-21 में बच्चा बच्चा ही रहता है। मैं क्या बात लेके चलूं, भाई मैं भी बच्चा हूँ, मैं नहीं समझ पाऊंगा उन मोटी मोटी क्रिटिकल सिचुएशंस को जो होती है लव लाइफ से रिलेटेड। एंड उस टाइम पे गोविंदा के पास फेम भी आने लगा था, लाइक पहली लव 86 मूवीज के अराउंड ऑफ ही ना उनके पास फेम भी आने लगा था, लोग उनको पहचानने लगे थे, लेकिन उनकी मूवी को कोई नहीं पहचानता था। वो उस टाइप ऑफ थिंग से फेमिलियर ही नहीं थी कि भाई क्या चीजें बिहेव करनी है, कैसे बिहेव करनी है, एंड उन्हें लगता था मे बी वैसे ही चीजें हो रही है। आई डोंट नो अबाउट इट कि उनके बैकएंड में क्या चलता था, बट जो मैं एक बैकएंड में लेके चल रहा हूँ कि भाई हाँ ऐसे चलती होंगी चीजें। एंड उनकी एज में कुछ 5 इयर्स का डिफरेंसेस था, तो आई नो कि भाई गोविंदा भी उस टाइम पे ज्यादा नहीं बोलूंगा यूट्यूब एड्स ही नहीं लगाता है फिर वीडियोस में, सॉरी फॉर इट। अब बात लेके चलता सबसे कंट्रोवर्शियल मुद्दे की, भाई वो अभी क्या फेम पाना चाह रही तो वो ये सब इंटरव्यू कर रही है। देखो अगर उन्हें फेम पाना होता ना तो वो अभी का वेट नहीं कर रही थी। जब से इंटरनेट की इवॉल्वमेंट हुए ना 2016 या 17 या 18 के बाद से मोटा मान के लेके चलो, तो भाई तभी के टाइम से वो थोड़ा बहुत ये सब चीजें प्रमोट करने लगती, या फिर मैं कहूँ जब से इन लोगों के हाथ में इंटरनेट आने लगा था, फेमिलियर होने लगे थे लोग, तभी वो ये सब चीजें करना चालू कर देती। उनके पास फेम तभी आ जाता, वो पैसा उतना तभी कमा लेती, लेकिन उन्हें अभी तक का वेट नहीं करना पड़ता। क्या बोलूँ, हमसे वाइफ लोग से ज्यादा तो ये लोग हीरोइन के साथ जिंदगी बिताते थे। इंसान गलती करता है ना, बट एक अमुक उम्र में अपने आप को संभाल के रखना चाहिए। तो ये सिनेरियो हो सकता है कि भाई अभी उनकी लव लाइफ में कुछ ज्यादा क्रिटिकल सिचुएशंस आ चुकी है। लाइक तुम लोगों ने अभी उनके बहुत सारी चीजें देखी होंगी बैकएंड में, वो बहुत ज्यादा इगोइश है, बहुत ज्यादा अकड़ू है, बहुत ज्यादा टाइम पे नहीं पहुंचते हैं, एंड उनके एक्सटर्नल फेस के चर्चे रानी मुखर्जी के साथ किस के साथ घटे मजे तुम लोगों को बताने की जरूरत नहीं बार। सो वो चीजों से वो प्रॉब्लम थी, एंड वो प्रॉब्लम एक्सट्रीम लेवल पे इसलिए हो चुकी है कि भाई अभी भी वो इस एज में आके किसी को डेट कर रहे हैं, ऐसे रूमर्स फैल रहे। अब वो कितना सच है कितना नहीं वो उन दोनों को ही पता है। जो लड़कियां जो आती है इनको ना सबको शुगर डैडी का आदत पड़ गया है। कोई ना कोई लड़की सोचती है ना कि हमारा घर चल जाएगा, पॉकेट मिल जाएगा यहाँ, तो फिर मुझे यही लगता है कि पता नहीं इंसान को झूठ बोलने का आदत है, झूठ पे झूठ बोले जाता है। तो भाई अभी बात करने की इसलिए भी जरूरत है ना कि भाई पहले उनके लिए इतना ज्यादा इजी नहीं था, अब बहुत ज्यादा इजी हो चुका है। भाई पास के टाइम इमेजिन करके लेके चलो कि भाई तुम्हारी अभी भी शादी हुई है, तुम्हारे पास कोई भी इंटरनेट का एक्सेस नहीं है, तुम लोगों को बता नहीं सकते कि भाई तुम अपने टॉक्सिसिटी यहाँ पर कैसे झेल के लेके चल रहे हो, नहीं बता सकते ना। बट आज का जमाना ऐसे कि भाई अगर एक बंदा कांड कर दे भाई उसकी लंका लग जाती है। तुम लोग को सामने बतेरे एग्जाम्पल पड़े हुए भाई अभी। अगले 7 जन्म मुझे यही चाहिए। नहीं भैया मुझे नहीं चाहिए। एंड गोविंदा की चीजें मुझे
जो ऑनेस्टली बहुत ज़्यादा बुरी लगती है कि भाई उनका वो जो सेल्फिश वाला बिहेवियर है, फिल्म साइन कर लेना बहुत सारी एंड एक फिल्म पे जाना एक फिल्म पे नहीं जाना, अपनी मर्जी से चलना। एक बार संजय दत्त ने भी एक कॉल आउट किया था एंड तुम्हें बहुत सारी चीज़ें पता है भाई, उसकी बातें तो अलग ही है। एंड अवतार 3 में शायद से उनका रोल है फायर एंड ऐश, मैंने देखी नहीं अभी तक, शायद से उनका रोल है पर आपका रहेगा वीडियो में। टैग ही निकाल दिया मेरे भाई, अपने जो करना अपने बलबूते पे करेंगे। अब मुझे सब जानता है सुनीता आहूजा। और टाइम के साथ ये हो ना, सुनीता आहूजा बहुत ज़्यादा चेंज हो गई, वो इंटरव्यूज में आने लगी, वो बोलने लगी चीज़ों को, वो खुलेपन से चीज़ें करने लगी एंड अब वो व्लॉगिंग वगैरह भी ट्राई आउट कर रही है अपने चैनल पे। एंड बात लेके चले अभी 2-4 साल पहले की बात है, कुछ रूमर्स फैले थे 2-4 साल पहले, पता नहीं कब की बात है कि रूमर्स फैले थे कि भाई दोनों का डिवोर्स होने वाला है, दोनों ने अर्जी दी है। अब वो हुआ तो नहीं प्रॉपरली, लेकिन दोनों सेपरेट रहते हैं, तुम लोग को पता होगा बैकएंड में चीज़ें। एंड अभी के बाद लेके चले तो भाई वो व्लॉग्स वगैरह कर रही है सुनीता जी एंड बहुत सारी चीज़ें बैकएंड में कर रही हैं अपने आप को सर्वाइव करने के लिए। एंड बहुत सारे जब इंटरव्यूज होते हैं ना, तो वो अपने दिल की बात बहुत आसानी से बोल देती कि भाई अब इससे मेरा भरोसा उठ चुका है, अब नहीं आगे चीजें करनी। अब मेरे को नहीं पता है कि भाई सच में रियलिटी है क्या है, बट ज्यादा जो चीजें हैं वो गोविंदा के अगेंस्ट ही दिखाई देती हैं। आई लव गोविंदा टू माई डेथ। बट आई डोंट नो कि भाई कितना रियलिटी कितना नहीं, तुम लोग कमेंट्स करके बताना मुझे कि भाई तुम लोग क्या सोचते हो, तुम्हारा क्या ओपिनियन इस बारे में। एंड आगे बात लेके चले तो भाई हाँ, प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है, प्रॉब्लम्स को सोल्यूशंस वे में देखने के नजरिया आज आ चुका है, पहले नहीं था। एंड वो सेपरेट इसलिए भी नहीं हुई होंगे पास में कि भाई बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी आ जाती है एंड हम लोग को समझ नहीं आता कि भाई प्यार वार क्या है दैट वाज द थिंग। क्योंकि तुम्हें पता है भाई वो अटैचमेंट और प्यार के बीच में थोड़ी सी पतली सी लाइन होती है हमें क्या ही डिस्कस करने लगा, बट हाँ ये समझने वाली बात है। यू आर इन अ रिलेशनशिप, यू आर इन अ मैरिज लाइफ, और फिर तुम्हारे मैरिज लाइफ में कुछ डिस्टर्बेंस आ जाती है, तुम नहीं सुधार सकते। बहुत बार ऐसा सिनेरियो है सुनीता और गोविंदा के बीच में कि भाई अब लव लाइफ सही हो जाएगी, बच्चे होने के बाद लव लाइफ सही हो जाएगी, बट नहीं हुई वो हमेशा से। उन्हें लगता रहा एंड उन्हें लगता रहा कि भाई दैट वाज अ लव लाइफ। अब वो अटैचमेंट थी, उनके लिए प्यार था, भाई उन दोनों को ही पता होगा क्या चीज़ें हैं क्या चीज़ें नहीं। मेरे हिसाब से जो मुझे चीज़ें लगी कि भाई हाँ, छोटे होने की वजह से, दिमाग ना चलने की वजह से बहुत सारी चीज़ें गड़बड़ी रही बैकएंड में, एंड अब जाकर खुलेपन से बोल पा रही है अपने विचारों को। एंड वो अपना फेम भी पाना चाह रही है, जितना मुझे लग रहा है फेम भी पाना चाह रही है। ऐसा नहीं है कि भाई वो सिर्फ अपनी रियलिटी ही से बता रही है, इंडिपेंडेंट बनना चाह रही है गोविंदा का नाम लेके इंटरनेट पे, जिससे उन्हें ज़्यादा फेम मिलेगा, जिससे उन्हें ज़्यादा। एंड अभी भी लोग उनको इसी बात के लिए जानते हैं कि भाई वो गोविंदा की वाइफ है, तो जब तक वो उसका मिल्क नहीं कर देती, बहुत सारे टॉपिक आगे इंक्लूड नहीं कर देती, बहुत सारी चीज़ें होंगी बैकएंड में। अब मैं रॉन्ग हो सकता हूँ बहुत सारी जगह पे, मुझे पता है, आगे नहीं पता मैं क्या बोलूँ, आगे नहीं पता मैं कैसे इसको एंड करूँ। बस इतना ही बोल सकता हूँ कि भाई हाँ, गलतियाँ हैं एंड कहीं हद तक दोनों की है, कहीं हद तक दोनों की है। बाकी 10 वीडियो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।